कई वर्षों पहले एक किले में एक दाना शाह नामक राजा रहता था। उसकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। आसपास के सभी राजा और प्रजा उनकी गुणगान करते थे। कई वर्षों के बाद उसकी पत्नी से एक बच्चा हुआ। चारों तरफ खुशियों का माहौल छा उठा था। सभी राज्य के राजा और मंत्री उनको बधाई देने आए थे। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा था। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बांटे जा रहे थे। नृत्य और संगीत से मानो पूरा राजमहल स्वर्ग के समान लग रहा था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। बाहर बारिश और कड़कती बिजली जैसे राजकन्या एक सुकन्या के रूप में घर की देवी बनकर आई हो। मगर किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। राजा जो सोच रहा था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। तभी अचानक उस राज्य के राजगुरु राजभवन में पहुँचे और राजा से अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की। गुरु को चिंता भरी देख राजा घबरा गया कि कुछ अनिष्ट तो हो नहीं गया। राजा ने राजगुरु से पूछा, हे गुरुवर प्रणाम, बताइए आप इतने क्रोधित और चिंताजनक क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई कुछ अनिष्ट बात हो गई है क्या? हे महाराज, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपकी और इस राज्य की प्रजा की हित हेतु ये बात बतानी पड़ रही है। हे राजगुरु, आप इतने विलंब न करें और बताएं आखिर बात क्या है। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। महाराज, आपकी पुत्री को सुकन्या देवी समझकर आप और हम सब इतने खुश हैं, मगर वह देवी नहीं, एक दैत्य के रूप में जन्मी एक भयंकर दैत्य रूपी कन्या डायन है जो आपकी और पूरे राज्य की विनाश का कारण बन सकती है। इसके प्रकोप से ही भयंकर बारिश हो रही है। सारी काली आत्माएं इसकी खुशी में इस राजमहल के चारों ओर मंडरा रहे हैं। बहुत ही अनिष्ट होने वाला है महाराज। गुरु की बात सुनकर महाराज बहुत चिंतित हुए। एक और अपनी पुत्री के लिए और दूसरी प्रजा के लिए। फिर भी एक राजा होने के कर्तव्य से उन्होंने अपनी प्रजा की हित के बारे में सोचते हुए कहा, हे गुरुवर, आप ही बताइए इसका कोई उपाय है क्या? हे महाराज, आप इस दैत्य रूपी कन्या को अमावस की पूर्ण मास को मध्य रात्रि में यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके पीछे एक ज्वाला कुंड है जो कई वर्षों से जल रही है। उसी में इस दैत्य कन्या को डालकर आ जाना है। महाराज अपने हृदय पर पत्थर रखकर गुरु की बात को माना और गुरु की आज्ञानुसार मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, कल ही अमावस है, इसलिए इस दैत्य रूपी कुलक्षण कन्या को जंगल के बीच एक बरगद का पेड़ है उसके पीछे ज्वाला कुंड है, उसमें डालकर आना। ये बात सुनकर रानी अपनी बच्ची को अपने छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अपने पास राजा को भी नहीं आने देती और कहती कि मेरी बच्ची इतनी मासूम छोटी सी, इसकी क्या गलती जो तुम इसे दुनिया देखने से पहले ही मार देना चाहते हो। महाराज रानी को समझाया कि रानी, यह हमारी किस्मत की ही रेखा है जो नहीं मिली। हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा ही नहीं है। इस कन्या को दैत्यों ने भेजा है जो इस राज्य सहित पूरे विश्व को नाश कर देगी, इसलिए हमें अपनी बच्ची के प्रति ममता को भुलाकर इस बच्ची को त्यागना होगा। उसके दूसरे दिन राज्य में खबर किए बिना रात के अंधेरे में सैनिक उस दैत्य रूपी राजकन्या को उस ज्वाला कुंड में डालने के लिए जंगल में ले जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक काली बिल्ली आई। सैनिक उसे देख घबरा गए। उसे भगाने के लिए एक सैनिक घोड़े गाड़ी से उतरा। जैसे ही उसे मारने की सोचा, वह काली बिल्ली बढ़ती चली गई और इतना बड़ी हो गई कि सैनिकों को अपने पंजे से पकड़कर आसानी से खा सकती थी। उसे देख सभी सैनिक डर गए और उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर राजमहल पहुंच गए। काली शक्तियों द्वारा भेजे गए उस बिल्ली ने उस दैत्य रूपी बच्ची को बचाकर एक गुफा में ले गई जहां काली शक्तियों की गुरु एक बुढ़िया रहती थी। जब सैनिक जंगल के घटना की सारी बात राजा को बताते हैं, ये सुन राजा और राजगुरु घबरा गए। राजगुरु कहने लगे, घोर अनर्थ महाराज, मैं जो सोच रहा था वही हो गया। अब इस राज्य और राज्य के लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। अब बहुत मुश्किल है उस दैत्य रूपी कन्या से बचना। हे महाराज, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकूं। हे महाराज, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप 21 दिनों तक हवन यज्ञ करवाएं और इस बीच नगर से किसी को भी बाहर नहीं जाने देना है, नहीं तो यह हवन अधूरा हो जाएगा और काली शक्तियां इस नगर पर प्रवेश कर जाएगी जिससे पूरे राज्य का विनाश हो सकता है। महाराज गुरु की आज्ञा लेकर अगले दिन ही हवन यज्ञ की शुरुआत कर दी। पूरे 21 दिनों तक विधि विधान से हवन चलता रहा। 21 दिन पूरे हो चुके थे। काली शक्तियां बहुत कोशिश की मगर उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकी और इस तरह से राजा ने अपने और अपनी प्रजा की रक्षा की।